हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। बीपीएल बच्चों का एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू होगी स्क्रूटनी। 3 किलोमीटर की परिधि में ही होगा एडमिशन। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन के लेकर 1 अप्रैल से आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। इसके बाद आवेदनों को 5 अप्रैल को अंतिम रूप से स्कूल प्रबंधकों के पास बच्चों के एडमिशन के लिए भेज दिया जाएगा। यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का ही चयन हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर गरीब बच्चों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कल से गरज के साथ बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 व 31 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में खासकर रांची, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, चतरा, लोहरदगा आदि इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। जबकि 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। रांची और आसपास के इलाकों में 29 मार्च को भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने वज्रपात व बारिश का संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क किया गया है। पेड़, बिजली के खंभे के नीचे नहीं खड़े होने, गर्जन के समय खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर 28 मार्च को हल्के बादल छाए रहने के कारण रांची का अधिकतम तापमान 27 मार्च की अपेक्षा 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। चोरी के आरोप में महिलाओं पर बरसाए लात, घूसे, जूते की माला पहनाकर घुमाया, शिकायत करने पर जान से मारने की दी गई धमकी। राजधानी रांची से सटे काके के सुकुरहूट गांव में कपड़ा चोरी के आरोप में 3 महिलाओं व 1 पुरुष को बुरी तरह पीटा और चारों को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में करीब 2 घंटे तक घुमाया। घटना का वायरल वीडियो गुरुवार को रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा तक पहुंचा। उन्होंने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद काके थाने की पुलिस ने पीड़ित महिलाओं का बयान लिया। इस मामले में गुरुवार शाम तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना सोमवार 25 मार्च की बताई जा रही है। वीडियो में लाठी डंडे से महिलाओं की पिटाई का दृश्य स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया है। उनकी पीठ, हाथ, कमर और पैर में चोट के गहरे निशान हैं। चोट के कारण चल फिर पाने में दोनों लाचार हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। तीसरी महिला को भी काफी चोटें आई हैं। बोकारो उपायुक्त ने बालीडीह में पकड़ी अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का किया निरीक्षण। उपायुक्त विजया जाधव ने गुरुवार देर रात बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गई अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने जब्त सामानों को देखा और उनका सैंपल संग्रह कर उत्पाद निरीक्षक को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया। साथ ही टीम के संबंधित पदाधिकारी और थाना प्रभारी को फैक्ट्री सील करने को कहा। संचालक पर उत्पाद अधिनियम की धारा 47 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मौके पर 5000 क्षमता वाली 16 टैंक थे, जिसमें 7000 लीटर तैयार शराब, 20,000 लीटर स्प्रिट था। साथ ही शराब में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फ्लेवर के बोतल, विभिन्न ब्रांडों की 40 स्टिकर, होलोग्राम, खाली बोतल, जाली QR कोड, बॉटलिंग और रिफिलिंग मशीन, प्लास्टिक बोतल, कार्टून कैपिंग मशीन आदि बरामद हुआ। मौके पर अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार कनिष्क, थाना प्रभारी बालीडीह उत्पाद निरीक्षक, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे। आरजेडी नेता समेत 15 के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में राजद नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सीओ गिरेन टूटी के आवेदन पर तिलैया थाने में राजद के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीओ के आवेदन पर तिलैया थाने में भादवी की धारा 504, 505, 506/34 के तहत प्राथमिकी हुई है। रांची के हिंदपीठी में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई,
मारपीट करने वाले ने किया वीडियो वायरल। रांची के सुजाता चौक के पास यात्रियों को बैठाने के लिए ई रिक्शा लगाने के विवाद में 2 रिक्शा चालक युवकों की नाला रोड में बेरहमी से पिटाई की गई। पीटने वाले ने युवक का वीडियो तैयार कर उसे वायरल भी कर दिया ताकि इलाके में अपनी धौंस जमा सके। मारपीट का मुख्य आरोपी सद्दाम नामक युवक है। उसके खिलाफ हिंदपीठी थाने में केस दर्ज किया गया है। केस मारपीट में घायल ताहिर के बड़े भाई हाफिज शम्स तबरेज की शिकायत पर दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिटाई ई रिक्शा चलाने को लेकर वर्चस्व के कारण हुई है। आरोपी युवक के संरक्षण में कई लोग ई रिक्शा चलाते हैं, जबकि घायल युवक ने आरोपी युवक की बात मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से आरोपी युवक ने पहले घायल युवक का रस्सी से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद लाठी, डंडे और जमीन पर पटक कर उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान जब एक दूसरे ऑटो चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया तब उसे भी दौड़ाकर पीटा गया। मारपीट के दौरान बार बार घायल युवक खुद को छोड़ देने का अनुरोध करता, लेकिन आरोपी उसकी पिटाई करता रहा। झारखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं की होगी इस जनसभा। राज्य की 14 सीटों के लिए 4 चरणों में 13 मई से लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की चुनावी सभा 2019 के चुनावी सभा से ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2019 के चुनावी सभा का शंखनाद रांची में रोड शो के जरिए किए थे। इसके दूसरे दिन 24 अप्रैल 2019 को लोहरदगा में और 29 अप्रैल को जमुआ में जनता को संबोधित किया था। इस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं प्रधानमंत्री की हुई। एनडीए 14 में से 12 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गया था। इस बार भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा प्रदेश कार्यालय के बीच प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देने की संभावना है। झारखंड के चुनावी समर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक गरजते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाजपा द्वारा केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं की चुनावी दौर का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद झारखंड में भी जल्द ही पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने वाली है। इस संबंध में राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू का कहना है कि चुनाव प्रचार को लेकर केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं का कार्यक्रम तय हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सभी बड़े चेहरे शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाना है, उस संकल्प को हर हाल में पूरा करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। तानाशाही के कारण छोड़ी भाजपा, बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए राम टहल चौधरी। रांची से 5 बार रह चुके सांसद। रांची से भाजपा के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने गुरुवार को आखिरकार कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चौधरी बुधवार को भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एक दिन इंतजार करने के लिए कहा गया था। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने टिकट देने की शर्त को नामंजूर करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। बार स्थानीय विधायक रह चुके हैं और उसके बाद 5 बार सांसद रहे हैं। 1991, 1996, 1998 और 1999 और 2014 में रांची लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर चिर प्रतिद्वंदी सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों से 5 दिनों में 1176 का कटा चालान। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों से 5 दिनों में 1176 का कटा चालान। रांची के ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। पिछले 5 दिनों में कुल 1176 लोगों का ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में चालान काटा गया है। इनमें 187, 329, 299, 251 और 110 चालान शामिल है। ट्रैफिक एसपी सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, अनाधिकृत रूप से अपने 4 पहिया वाहन के शीशे में ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत रूप से सूचक पट्टा लगाकर घूमने वाले के खिलाफ अभियान चला रही है। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए चालान काटा जा रहा है। होली पर कटक गए 80 करोड़ की शराब, सरकार ने किया ड्राई डे का ऐलान। राज्य में होली पर इस वर्ष लोग लगभग 80 करोड़ रुपए मूल्य की शराब गटक गए। सर्वाधिक शराब की बिक्री 24 मार्च को 47.65 करोड़ की हुई।
क्योंकि 25 मार्च को होली के अवसर पर ड्राई डे घोषित था। होली 26 मार्च को भी होने के कारण इस दिन 23.87 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। होली को लेकर राज्य में शराब की सर्वाधिक बिक्री 23, 24 व 26 मार्च को हुई। अन्य दिनों में शराब की बिक्री का औसत देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ मूल्य की शराब बिकती है। 1 मार्च से 26 मार्च तक की बिक्री को देखें तो राज्य के लोगों ने 350 करोड़ 75,52,628 रुपए की शराब पी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व लक्ष्य के काफी करीब है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग को 2360 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। 26 मार्च 2024 तक 2282.32 करोड़ रुपए का राजस्व विभाग को मिल चुका है। वित्तीय वर्ष के समापन में अभी 5 दिन शेष है। विभाग को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही राजस्व लक्ष्य पूरा हो जाएगा। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 2.5 करोड़ की अफीम व 5 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर गिद्धौर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की पहचान लल्लन दागी और राजेंद्र दागी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से 44 किलो 895 ग्राम अफीम, 25 ग्राम हेरोइन के अलावा मारुति सुजुकी अल्टो की कार व एक स्कूटी जब्त किया है। यह जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने समरालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समरिया एसडीपीओ अजय कुमार किसरी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान अंतर जिला चेकनाका बलबल के पास गुप्त सूचना के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी राजेंद्र दागी के घर से अफीम व हेरोइन जब्त किया गया।